एवरीवन, दिस इज ममता सामरिया खंडेलवाल एंड यू आर वाचिंग एमएसके केमिस्ट्री। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसकी जनरल चीजें तो बच्चे सब जानते हैं, लेकिन बच्चे का क्वेश्चन ये होता है कि लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड क्यों बढ़ जाते हैं, और फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन यानी कि फोटो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी क्यों बढ़ जाती है। इसका उसे जवाब चाहिए। इंटेंसिटी की बात करते हैं हम। इंटेंसिटी क्या होती है? इंटेंसिटी का मतलब होता है ब्राइटनेस ऑफ लाइट। ये देखिए, जैसे यहाँ पे मैंने एक ही टॉर्च से लाइट डाली है और यहाँ पे दो टॉर्च से लाइट डाली है, तो इसकी ब्राइटनेस ज़्यादा होगी और इसकी ब्राइटनेस कम होगी। तो पहले इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है? देखो, इंटेंसिटी को अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहे तो इसका मतलब होता है एनर्जी ट्रांसमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। लेकिन एक्चुअल में इसका मतलब क्या है कि जैसे ये एक यूनिट एरिया है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मान लीजिए हम ले लेते हैं, तो इसमें एक सेकंड में कितनी रेज इसके ऊपर आ रही है, ध्यान दीजिए, एक सेकंड में कितनी रेज इसके ऊपर आ रही है वो इसकी इंटेंसिटी कहलाती है। जैसे इसकी इंटेंसिटी कम है और इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे जो यूनिट एरिया है उस पर एक सेकंड में 4 रेज आ रही है और यहाँ पे सिर्फ 2 रेज आ रही है, और एक रे एक ही इलेक्ट्रॉन को निकालेगी, ऐसा हमने देखा। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे, और यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन से इजेक्ट होंगे? 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब इन इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी सबकी सेम क्यों होगी, सवाल है ये। तो देखिए, मान लीजिए यहाँ पे जो लाइट की जो बीम आ रही है उन रेज की एनर्जी कितनी है? 8 जूल। ठीक है, मतलब ये जो एनर्जी है कितनी है? ये 8 जूल है। और वर्क फंक्शन आप जानते हैं, मिनिमम एनर्जी जो चाहिए इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए वो है मान लीजिए 6 जूल। ठीक है, तो यहाँ पे जब 8 जूल वाली एनर्जी वाली जो रे आ रही है उसमें से 6 जूल तो इलेक्ट्रॉन कंज्यूम किस में कर लेगा? इससे बाहर निकलने के लिए, और बाकी जो 2 जूल क्या हो जाएगी? इसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। किसकी? इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स की। अच्छा, अब मुझे बताइए, यहाँ पे जो 4 इलेक्ट्रॉन है क्या उनकी काइनेटिक एनर्जी डिफरेंट होगी? नहीं। यहाँ पे जो 4 इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे उन सबकी काइनेटिक एनर्जी भी इन दोनों का डिफरेंस यानी 2 जूल ही होगी। मतलब इंटेंसिटी बढ़ाने से इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन या फोटो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आई होप इंटेंसिटी का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। इंटेंसिटी का मतलब होता है कितनी रेज एक सेकंड में यूनिट एरिया पे पड़ रही है। जितनी ज्यादा रेज पड़ेंगी उतनी ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे। ठीक है, और बाकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा की तो वो रेज होनी ही चाहिए, क्योंकि नहीं तो फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही नहीं। तो इसका मतलब हम ये ले सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी और इंटेंसिटी ऑफ लाइट के बीच में ग्राफ किस तरह से बनेगा? इस तरह से। तो अगर हम फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो कि निकले हैं, इजेक्ट हुए या अमिट हुए, कुछ भी आप बोल लीजिए, और इंटेंसिटी के बीच में ग्राफ खींचे तो वो इस तरीके से आएगा। और काइनेटिक एनर्जी और इंटेंसिटी के बीच में ग्राफ खींचेंगे तो काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती है। अब बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? फ्रीक्वेंसी पे। जो आप रेडिएशंस यहाँ पे डाल रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी, पहली चीज तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होनी चाहिए, ये बात तो आप जानते ही हैं। तो देखिए, एनर्जी किसके इक्वल है? एनर्जी किस पे डिपेंड करेगी? ये एच तो कांस्टेंट है, फ्रीक्वेंसी पे। मतलब अगर आप लाइट की फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो इस लाइट की एनर्जी बढ़ेगी, और आप जानते हैं ये चीज कांस्टेंट है। किसी भी मेटल के लिए ये चीज कांस्टेंट है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं सोडियम, सीजियम और पोटेशियम, ये 3 मेटल है, आसानी से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन में आसानी से निकलते हैं। तो इनके लिए जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है, ये वाली फ्रीक्वेंसी जिसे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं, इसकी वैल्यू कांस्टेंट है। तो इसका मतलब ये है कि आपने अगर ये फ्रीक्वेंसी बढ़ाई तो ये तो कांस्टेंट है, तो क्या बढ़ेगी? काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की बढ़ेगी। मतलब वो आपने एनर्जी बढ़ाई तो उसको मिनिमम जो एनर्जी वर्क फंक्शन के लिए चाहिए वो यूज कर लेगा, और बाकी की सारी एनर्जी कहाँ चली जाएगी? काइनेटिक एनर्जी में। इसलिए जो काइनेटिक एनर्जी है वो किस पे डिपेंड करती है? फ्रीक्वेंसी पे। अब इसका ग्राफ इस तरीके से आएगा, इसको यहाँ से मत बनाना, क्योंकि यहाँ पे मिनिमम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तो उसको चाहिए ना, तो इसलिए इस ग्राफ पे ध्यान रखिएगा। तो काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से एनर्जी बढ़ जाती है। अब मान लीजिए आपके पास 2 एग्जांपल है, सीजियम और पोटेशियम, 2 मेटल लिए गए, तो किसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी? तो ऑब्वियसली आप जानते हैं कि सीजियम है, ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा अच्छे से निकालेगा। एक ही ग्रुप के है ना ये दोनों, क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉन दूर है तो एटम से वो आसानी से निकलेगा, इसलिए सीजियम के केस में उसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होगी? थोड़ी कम होगी। तो मान लीजिए सीजियम और पोटेशियम के लिए आप ग्राफ खींचना चाहें, तो ये ग्राफ अगर पोटेशियम का है तो सीजियम का कैसा होगा? तो सीजियम के लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कम होगी, तो सीजियम के लिए जो ये ग्राफ होगा कुछ इस तरह से। तो सीजियम के लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगी ये, और ये हो जाएगा आपका सीजियम के लिए। आई होप आज का छोटा सा वीडियो आपको पसंद आएगा। बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एमएसके केमिस्ट्री। कीप वॉचिंग।